गोस्वामी जी बार बार जीव को शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो, हमने पहले कहा था ना कि क्रम है विनय पत्रिका के पदों। पहले कहा कि राम जी सच्चे स्नेही हैं, सच्चे स्नेही से स्नेह कर, उनसे नाता स्थापित कर। 192 में पद में ये बात कही गई। फिर ये स्नेह का नाता संबंध कैसे सुदृढ़ होगा, उसका उपाय भी बता दिया गोस्वामी जी ने। जप राम नाम दिन रात, दिन रात राम नाम जपो, ये भी कह दिया। और इसके बाद अब इस पद में 193वें पद में गोस्वामी जी ये बता रहे हैं कि तेरा हित क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तू राम जी के गुणों का चिंतन नहीं कर रहा है, राम जी की भक्तवत्सलता, दयालुता, कृपालुता का चिंतन नहीं कर रहा है, अपने दोषों को स्वीकार नहीं कर रहा है और भगवान की ईमानदारी से शरणागति का भाव स्वीकार नहीं कर रहा है। खाली झूठ मूठ का तू बाना बना करके अपने को भक्त के रूप में प्रसिद्ध करवा रहा है, इसीलिए तेरा हित नहीं हो रहा है। इन दोषों को तू त्याग दे और अपने दोषों को स्वीकार कर, भगवान और भगवान के भक्तों के गुणों का आश्रय ले, तो समुझत हित होए, तेरा परम हित हो जाएगा। अपनी करनी को तो जीव सोचता नहीं है, भगवान को दोष लगाता है। अपने स्वरूप को जीव सोचे, इसका मतलब क्या है? कि हम थे कि हम क्या थे? क्या थे हम? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गुसाई, सो माया बस भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। विनय पत्रिका में क्या कह रहे हैं? माया बस स्वरूप विसेरा, भ्रमते दारुण दुख पायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। इसलिए तू बार बार विचार कर, पहले विचार कर कि तू है किसका है? किसके हो तुम? किसके हो? बोले शिव विरंच, शिव विरंच सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई, चाहत जासु चरण सेवकाई। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, देवता, मुनि जिनकी सेवा करना चाहते, उनका सेवक सदगुरु भगवान ने तुझे बना दिया है, और तू फिर भी वैसे ही काम किए जा रहा है जो भगवान के भक्त को, भगवान के सेवक को नहीं करना चाहिए।
कितने बड़े का सेवक है तू। हरि ही हरिता विधि ही विदिता शिव ही शिवता जिन दई। ऐसे भगवान का सेवक है। अरे तेरी तो कोई बात नहीं, तू अपने प्रभु के नाम को ले जा रहा है। कहां तू कहां कौशल धनी, तो को कहा कहत सब कोय। कम से कम भगवान को मत ले जाओ। भगवान को ले जाना क्या है? भगवान को ले जाना क्या है? इस मार्ग पर पैर रखने के बाद फिर पीछे मुड़ के जाना, ये भगवान को ले जाना। इसमें जाति की बात नहीं है कि ब्राह्मण है कि अमुक जाति का है। इसमें आश्रम की भी बात नहीं है कि गृहस्थ है कि विरक्त है। जो भी भाग्यशाली जीव प्रभु प्राप्ति पथ का पथिक है, इस पैर पर इस मार्ग पर पैर रख दिया, फिर उलट करके संसार में जाना, ये है ल जाना। क्या कहें, अब हम चाहते तो हैं कि हम पूरा कर दें, पर हमसे पूरा हो ही नहीं रहा है। संतों की स्मृतियां बहुत आ जाती हैं और फिर वो कहती हैं कि नहीं नहीं हमको कहो। अब कह देते हैं कोई बात नहीं, जो भी होए सो होए। इतना प्यारा पद है भैया जी, क्या कहना, बहुत प्यारा पद है। मेरी गति तुम ही ना और तोष पाऊं, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। चरण कमल नख मणि पर विषय सुख बां। चरण कमल नख मणि पर विषय सुख बां। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं। घर घर जो डोलो तो हरि तुम्हें लजाऊं। हरि तुम्हें लजाऊं। हरि कहो कौन को कहाऊं। तुम्हारो ऐसे गाइए। कौन को कहाऊं, तुमसे प्रभु जानी कहा दीनन को धाम। तुमसे कहो कौन तू नवाऊं। गाइए। कहो कौन
नवाऊं। शीस तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं। बड़ी हठपूर्वक कुंभनदास जी को बुलाया गया फतेहपुर सीकरी अकबर के दरबार में। वहां के लोगों ने कहा कि ये कैसा विचित्र व्यक्ति है, शहंशाह के सामने खड़ा होकर सलाम नहीं करता। कुंभनदास जी का सलाम करो बादशाह सलामत को। भैया हम तो एकमात्र श्रीनाथ जी को और श्री महाप्रभु जी को नवनो जाने, हम और काऊ को नवनो नहीं जाने। पर तुम कहो हो तो हम कह दे हैं भैया बादशाह जय श्री कृष्ण। बादशाह समझता था कि उच्च कोटि के महापुरुष हैं। बाबा हमने सुनाया बहुत अच्छा गाते हैं, गाओ। यहां सुनो, खींच के गाया। क्या गाया? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। जाको मुख देखत दुख लागत ताकू कर्ण परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन यह जग झूठ हो दाम। तमाचा मार के चले आए बादशाह के मुंह पे। तमाचा मारना है, तू जिस बादशाहियत में फूला है सब जग झूठो दाम। क्या बादशाहियत में फूला है? बाबा कछु ले लो। बोले हमारे ताई श्रीनाथ जी ने सब कछु दे दियो, हमें कछु नहीं चाहिए। बस तू ज्यादा पीछे पड़ रहे हो ना, तो न कबू हमें बुलाइयो ना हमारे पास कभी आइयो, कह के चले आए। हमें तो गिरिराज जी भेज दे। शीस तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं। शीस तुम्हें नाय कहो कौन को नवाऊं। कंचन उरहार छाड़ी कांच क्यों इस मार्ग से मैं विमुख हो गया तो फिर न तो इन विषयी पुरुषों के कुसंग में जाने के बाद न तो मस्तक पर तिलक रह जाएगा, न गले में तुलसी रह जाएगी, न हरिनाम रह जाएगा। इसने इतने पवित्र बाने को छोड़ दूं? शोभा सब हानि करूं, शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं। शोभा सब हानि करूं, जगत को हंसाऊं। हाथी ते उतरी कहा गदहा चढ़ी जाऊं। हाथी ते उतरी कहा गदहा चढ़ जाऊं। ये भगवान की शरणागति है, वैष्णवता का बाना। ये तो हाथी की सवारी है, इससे विमुख होना ये गधे की सवारी है। मैं इतना मूर्ख नहीं जो हाथी पर बैठने को छोड़ करके गधे पर बैठूं। कुमकुम मुख लेप छाड़ी काजर मूला, कंचन कुमकुम
छाड़ी काजर मूला कामधेनु घर में तजी अजा क्यों दुहा कामधेनु घर में तजी अजा बकरी क्यों दुहा मेरे गति तुम्हारी अनेक दोष पाऊं मेरे गति तुम्हारी अनेक दोष पाऊं कनक महली छाड़ी क्यों वो परण कुटी पायन जो पहलो प्रभु तो न अनत जान मेरे गति तुम्हारी अनेक दोष पाऊं मेरे गति तुम्हारी अनेक दोष पाऊं सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं सूरदास मदन मोहन जन्म जन्म गाऊं संतन की पान ही को रक्षक कहाँ संतन की पान ही को रक्षक कहाँ संतन की पान ही को सेवक कहाँ संतन की पान ही को सेवक कहाँ मेरे गति तुम्हारी अनेक दोष पाऊं मेरे गति तुम्हारी अनेक दोष पाऊं केवल गुरु गोविंद की गरिमा का हम लोग विचार कर लेना इतने से ही जीवन अत्यंत पवित्र हो जाएगा पर न तो गुरु की गरिमा का विचार करते हैं न गोविंद की गरिमा का विचार करते हैं केवल दूसरों को धोखे में रखते नहीं अपने को भी धोखे में रखते हैं इसका मतलब हताश निराश नहीं होना है और उत्साहपूर्वक इस मार्ग पर चलना है क्योंकि कर्तव्य समुझत हित होए हित हो जाएगा तेरा लगा रहे निराश मत हो हमारे महाराज जी कहते थे पहाड़ी बाबा महाराज कभी कोई बात हो जाती तो डांटते तो थे लेकिन कभी कोई बात हो जाती अरे बोले कोई बात नहीं गंडकी नदी में शिलाएं पड़ जाती हैं और घिस घिस के सब गोल मटोल सालिग्राम हो जाते हैं कहीं ये संतों का जो संग है ना ये गंडकी गंगा है इसमें पड़े रहो घिस घिस के कभी न कभी सालिग्राम हो जाओगे पहाड़ी बाबा महाराज कहते घिस घिस के सालिग्राम हो जाओगे भगवान के बन जाओगे संतों के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाना गुरु गोविंद के दरबार को छोड़ के कहीं नहीं जाना बस
इस संकल्प को लेकर भजन करना, इसी जन्म में इसी शरीर से काम बनाना है, इस निष्ठा के साथ ये लक्ष्य लेकर के, और हम लोग भगवान का आश्रय लें। अब बस समय की ही सीमा में एक और बात कह करके पूर्ण कर देते हैं। रीझ निवाजो कवहीं तू, कब खीज दई तो ही गारी, दर्पण बदन निहारी के, सुविचार मान ही हार। बहुत प्यारी बात कहते, रीझ निवाजो कवहीं तू। देखो, रीझ निवाजो कवहीं तू का अर्थ क्या है? ईमानदारी से विचार करो कि हमने कभी कोई ऐसा काम किया क्या जो भगवान को प्रसन्न करने वाला, रिझाने वाला? ऐसा काम तो नहीं किया। संसार को रिझाने के लिए तो बहुत नाटक किए, और सब नाटक संसार को रिझाने के लिए हो रहे हैं, स्त्री पुत्र को रिझाने के लिए हो रहे हैं सब नाटक। भगवान को रिझाने के लिए ईमानदारी से क्या किया? भगवान को रिझाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन क्या भगवान ने कभी तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया? तुमने उनको रिझाने का, प्रसन्न करने का कोई काम नहीं किया, पर वे कभी तुझे, तेरे ऊपर अप्रसन्न नहीं हुए। अप्रसन्न हो जाए ना ठाकुर जी, तो महाराज महाप्रलय हो जाएगा। क्या महाप्रलय? भगवान सोच लें कि जो भजन नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, कथा नहीं सुनते, मुझे नहीं मानते, मेरे भक्त नहीं हैं, झूठ बोलते हैं, उटपटांग काम करते हैं, सबका राशन पानी बंद। न किसी को हम अपने सूर्य का प्रकाश देंगे, न चंद्रमा की रोशनी देंगे, न पानी देंगे, न अन्न देंगे, न हवा देंगे। क्या होगा? कितने लोग रहेंगे जिंदा? सुनते हैं पूरे विश्व की आबादी 7 अरब, 7 अरब है, 7 अरब से ऊपर, अब तो बढ़ गई होगी शायद, है 7.5 अरब। श्री वेदराम जी के पास सब हिसाब किताब है। 7.5 अरब जो है आबादी है, तो हम समझते हैं कि 7.5 अरब में 7 अरब तो जैसी आराम हो जाएंगे भगवान के क्रोध से, है? पूरे विश्व में 50 करोड़ तो बहुत कह दिया, 1 करोड़ भी मुश्किल होंगे महाराज, जिनको ईमानदारी से भक्त कहा जा सके। इतने विमुख जीवों के दुष्कर्म देखकर भी वो दयालु परमात्मा, तुम कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे भगवान प्रसन्न हो, फिर भी तुमको धरती रहने के लिए दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, सूर्य चंद्र का प्रकाश दे रहे हैं, बिजली का बिल भरते हो। भगवान सूर्य, जो भगवान की कितनी बड़ी बिजली है, इनका बिल भरते हो। हाउस टैक्स देते हो, भगवान की धरती पर रहते हो, टैक्स देते हो, मांगने लग जाएं। अभी कोरोना में ऑक्सीजन कितनी कालाबाजारी हुई ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन किसने बनाई? किसने बनाई ऑक्सीजन? अब वो भगवान ऑक्सीजन ही खत्म कर दें तो क्या होगा? हमारी बोलती बंद, आपका सुनना बंद, जय सब जय श्री राम, 1 मिनट में कुछ नहीं, सब खत्म। तेने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे भगवान प्रसन्न हो, फिर भी भगवान तेरे ऊपर अप्रसन्न नहीं हुए, फिर भी तेरे ऊपर दया करते चले जा रहे हैं। तू इतना विचार नहीं करता? कब खीज दई तो ही गारी, यदि खींचते तो कभी भगवान गाली देने आए तुमको? कह रहे तुमने ऐसा एकदम बड़े दुष्ट हो, बड़े नीच हो, यूं हो, तो कभी कहा भगवान ने कुछ? भगवान को गाली देने वाले शिशुपाल जैसे तो पैदा हो गए,
पर भगवान ने कभी किसी को गाली नहीं दी। तब क्या करें? बोले करो कुछ मत, दर्पण बदन निहारी के। अपने हाथ में विवेक रूपी दर्पण ले लो। और ये विवेक रूपी दर्पण कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? इसकी दुकान कौन सी है? किस बाजार में मिलेगा ये दर्पण? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। सत्संग में विवेक जागृत हो जाता है। और विवेक रूपी दर्पण में जब आप देखेंगे तो दर्पण में देखो, दर्पण जो है अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। क्या करता दर्पण? आप जैसे हो वैसा आपको प्रस्तुत कर देता है। दर्पण में आप हंसो तो हंसती हुई छवि दिखाई पड़ेगी, रो तो और मुंह बनाओ। हम लोगों को तो जरूरत नहीं पड़ती है। ये लोग दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, लोग शीशा रखते हैं तो कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, तो दर्पण में सब दिखाई पड़ता ना। इधर मुंह करते, इधर जीव कर लेते हैं, इधर की बनाने के लिए, इधर छीलने के लिए। हम कभी कभी देखते हैं ऐसी ऐसी आकृतियां बनाते हैं दाढ़ी बनाने वाले लोग। क्या उनके फोटो उस समय उतार लिए जाएं और फिर उनको दिखाया जाए कि ये तुम्हारा फोटो, कैसे लगे? और महाराज कोई छू भर दे हमको, ओ महाराज इतने गुस्सा हो जाएंगे। और नाई कुर्सी पे बिठा देता है, गाल मसक के मुंह ऐसा मोड़ देता, नार मोड़ देता है, यूं कर दे, यूं कर दे। कुछ नहीं कर सकते हो। कैंची उस तरह सब लिए हो, उसकी नीयत खराब हो जाए और कहीं यहां चला दे तो क्या करोगे? एक नाई पर भी जितना विश्वास करते हो उतना भी विश्वास क्या संत पर, गुरु पर, भगवान पर करते हो? इसलिए तू विवेक रूपी दर्पण में देख। एक किसी ने गाया है, मुझे याद नहीं, दर्पण देख ले, दर्पण देख ले मुखड़े, मुखड़ा देख ले दर्पण में, प्राणी कितने तुमने पुण्य किए हैं, पाप किए जीवन में। मुखड़ा देख ले प्राणी, अरे दर्पण है जरा दे। हाँ जी, एक ये भी। तो तुम दर्पण बदन निहारी के सुविचार, उस विवेक रूपी दर्पण को जब हाथ में लेकर के तुम देखोगे, अपने आप को देखोगे, माने अपनी ओर झांकोगे, अपने संबंध में ईमानदारी से विचार करोगे, जैसा कि दूसरे के संबंध में करते हो ऐसा विचार करोगे, तब मान ही हारी। विवेक रूपी दर्पण को हाथ में लेकर जब तुम देखोगे तो क्या समझ में आएगा कि सुविचार, ऐसे उत्तम विचार तुम्हारे मन में उठेंगे कि तुम अब भगवान के ही हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? बोले मान ही हार। भगवान में और जीव में होड़ लगी है, द्वंद्व चल रहा है, होड़ लगी है। हरि सो न बिगा, तुम सो न समारन को और हम सो न बिगारन को, मोह तो ही पड़ी होड़। श्री स्वामी हरिदास जी की वाणी का अंश है। मोह तो ही पड़ी होड़, हम में तुम्हें होड़ पड़ी है। क्या हमने होड़ लगा रखी, हम बिगाड़ेंगे? आपने कहा हम संभालेंगे। गोस्वामी जी कहते अब तू हार जा, इनकी जीत हो जाने दे।
सत्संग रूपी दर्पण हाथ में लेकर के जब तू देखेगा, तेरे भीतर उत्तम विचार जगेंगे। और अब तुम हार जाओ माने सरेंडर बोल दो, हाथ खड़े कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। प्रभु के हो जाओ। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि देख ले, तेरे इतना उपद्रवी होने पर, दुष्टता करने पर भी प्रभु ने हार नहीं मानी, फिर तू निराश क्यों हो रहा है? तू भजन कर, भगवान का हो जा, कोई चिंता मत कर। एक बहुत अच्छी बात पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने बताई थी, उसको कहकर के हम अपने वक्तव्य को विराम देंगे। उन्होंने कहा कि देखो, विकारों के संस्कार चित्त पर अनेकों जन्मों के पड़े हुए हैं, एक जन्म के नहीं है। असंख्यों जन्मों के विकारों के संस्कार चित्त पर पड़े हुए हैं। क्योंकि सुअर, कुत्ता, गधा, घोड़ा, जो कुछ भी हम बने, उनमें भी काम क्रोध आदि तो सब रहे कि नहीं रहे? अनंत जन्मों से विकारों के संस्कार चित्त पर पड़े हुए हैं। अब तुम सोचो कि आज ही धुल जाएं, कैसे होगा भाई? आज तुरंत तो नहीं धुलेंगे। तो कई बार क्या हो जाता है कि कई साधक बड़े निराश और हताश हो, अरे हमारा तो काम विकार नष्ट नहीं होता, हमारा क्रोध नष्ट नहीं होता, हमारा लोभ ही खत्म नहीं हो रहा है, ये है। फिर उसी में बैठे रह जाएंगे। वहां बैठे मत रहो। आप मल त्याग करते हो, मलमूत्र विकार है कि नहीं? मलमूत्र विकार है कि नहीं? पर उस विकार का त्याग करके वहीं बैठे रह जाते हो क्या? वहां से तत्काल बाहर आकर के गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करते हो, सुंदर वस्त्र धारण करते हो, मस्तक पर तिलक पधराते हो, माला लेके भजन करते हो। ध्यान में ही बात नहीं आई? अरे प्रारब्धवश, कुसंस्कारवश, जन्मांतरी संस्कारों बस न चाहते हुए भी कोई भूल काम क्रोध आदि विकार की हमसे हो गई, तो उसी में बैठकर रो मत। वो समय क्यों बर्बाद करो? भजन करो। उस गंदगी को छोड़ करके फिर शुचिता धारण करो। उन्हीं विकारों का चिंतन मत करो। जितना समय तुम इन विकारों के, दोषों के चिंतन में बिता रहे हो, उतना समय राम राम करोगे तो विकार नहीं रहेंगे, विकार चले जाएंगे। पर भगवान का चिंतन छोड़कर हम विकारों के पीछे पड़े रहते हैं। भैया इनको अपना काम करने दो। नहीं होता है, भगवान से रो। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, भगवान से रोगे, भगवान जरूर तुम्हारे विकार नष्ट करेंगे, पर तुम ईमानदारी से चाहते नहीं कि मेरे विकार नष्ट हों। विकारों को पोषित कर रहे हो, उनको नष्ट करने का कोई साधन नहीं कर रहे हो। उनको नष्ट करने का साधन है, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम, तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी एक ठाम। राम जी कैसे हृदय में आएंगे? राम जी का नाम लेने से राम जी हृदय में आएंगे, राम जी का चरित्र सुनने से राम जी हृदय में आएंगे। कथनचित कोई भूल भी साधक से बन जाए, उस भूल में ही मत जियो, उसी में मत रहो। तत्काल उस गंदगी से निकल करके फिर भगवान का भजन करो। आत्महत्या तक लोग कर लेते हैं, अरे मर जाएंगे। क्या समाधान हुआ आत्महत्या से? भयंकर प्रेत योनि मिलेगी, 1000 साल तक प्रेत बनना पड़ेगा। क्या समाधान? रो करके प्रभु को पुकारो, भगवान को पुकारो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताना, झूठ तो कोई बोलेगा ही क्यों? वृंदावन धाम है, राम जी का दरबार है, झूठ आप लोग बोल ही नहीं सकते। इन 3 घंटों में आपके भीतर कोई विकार आया?
किसी के आया हो तो बता दो, उसको हम उसकी हम बुराई नहीं करेंगे, उसको हम सच्चाई मान के दंडवत कर लेंगे। बताओ भाई, इन 3 घंटों में किसी के भीतर काम विकार आया कि क्रोध आया कि लोभ आया कि मोह आया कि अहंकार आया कि मात्सर्य आया? क्या आया? आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि हम भगवान के गुणों का श्रवण कर रहे हैं, भगवान के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। यदि हम निरंतर भगवान के नाम का जप करें, भगवान के चरित्रों का श्रवण करें, विकार, अरे राम राम, ऐसे नामाश्रयी कथाश्रयी जीव का दर्शन करने वाला विकार रहित हो जाएगा। आप में विकार, आपको छुएगा विकार। हम भजन नहीं करते, सत्संग नहीं करते, सेवा नहीं करते, इसलिए ये काम क्रोधादि विकार हमको सताते हैं। हम ईमानदारी से करें तो इनकी हिम्मत नहीं जो हमारे भीतर घुस सकें। इसलिए रीझ निवाजो कवहीं तू, कब खीज दई तो ही गारी, दर्पण बदन निहारी के, सुविचार मान ही हार, सुविचार मान ही हार, सियावर रामचंद्र की